ये कोई भी एक इनिशियल रे, ठीक है, ये मेरी एक इनिशियल, मैं इसको अगर घुमा के यहाँ तक लेकर भी तो मेरे पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा भी, राइट। ऑडिबल है, क्लियर है, विजिबल भी है सबको, ऑडिबल भी है, राइट। तो ये मेरे पास एक इनिशियल रे है, अगर मैं इसको घुमा के ऐसे ऊपर लेके जाती हूँ तो मेरे पास ये एक एंगल, मैं इसको घुमा के नीचे भी लेकर आ सकती हूँ, तब भी मेरे पास एक एंगल बनेगा। तो अगर हम इस इनिशियल रे से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यानी अगर मैं इस तरफ जाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज जाके कोई एंगल बनाऊंगी, तो वो एंगल क्या होता है? यस ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्लास 11th, इफ यू मूव एंटी क्लॉकवाइज देन व्हाट टाइप पॉजिटिव। ऑफ एंगल? यस, वी गेट अ पॉजिटिव एंगल। और अगर मैं इनिशियल रे से क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आऊंगी, दैट मीन्स मुझे जो एंगल मिलेगा वो क्या होगा? नेगेटिव हो। तो कभी भी अगर हम किसी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वी गेट अ पॉजिटिव एंगल, और किसी पॉइंट से अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वी गेट अ नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये तो बेसिक पता होना चाहिए पहले। अब किसी भी एंगल को मैं दो तरह से मेजर कर सकती हूँ। आई कैन मेजर इट इन डिग्री, आई कैन मेजर इट इन रेडियंस। डिग्री में हम बहुत करते आए हमेशा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, बहुत हमने डिग्री में काम किया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अब किसकी बात कर रहे हैं? रेडियंस की। रेडियन क्या होता है? मान लो मेरे पास एक कोई भी सर्कल है, एनी सर्कल, उसका रेडियस 1 यूनिट है। इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 मिलीमीटर, इट कैन बी 1 मीटर, बस 1 यूनिट उसका रेडियस है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसमें एक आर्क ली, उस आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट थी, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, मैंने उसमें एक आर्क ली, उस आर्क की लेंथ भी क्या थी? 1 यूनिट, ठीक है जी। अब ये जो एंगल बना है, इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। रेडियन को ऐसे डिनोट कर, डिग्री को क्या कैसे लिखते हैं? ऐसे। रेडियन को डिनोट करते हैं ऊपर सी से। तो क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, उसमें अगर मेरे पास एक लेंथ ऑफ द आर्क है 1 यूनिट, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो क्या होता है? 1 रेडियन। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 1 यूनिट on a circle on the center of a circle of radius 1 यूनिट, जिसका रेडियस भी 1 यूनिट है, जिसकी आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट है, उसका एंगल सेंटर पे क्या होगा? 1 रेडियन। अब अगर मैंने ऐसी करा कि भैया रेडियस तो 1 है, लेकिन लेंथ ऑफ द आर्क मान लो 2 यूनिट हो गई, रेडियस तो 1 ही चल रहा है, लेकिन अगर लेंथ ऑफ द आर्क मेरे पास 2 यूनिट है, तो मैं एंगल क्या बोलूंगी? 2 रेडियन। क्या है 2 रेडियन? एक ऐसा एंगल जो किस सर्कल में बना है? उस सर्कल में जिसका रेडियस 1 यूनिट है, लेकिन लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? 2 यूनिट। ऐसी लेंथ ऑफ द आर्क 3 यूनिट होगी तो एंगल क्या हो जाएगा? 3 रेडियन। तो जितनी लेंथ ऑफ द आर्क होगी यूनिट सर्कल में, ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस 1 है, उस सर्कल में जितनी लेंथ ऑफ द आर्क होगी उतना रेडियन का एंगल होगा। या 1 यूनिट था तो 1 रेडियन हो गया, या 2 यूनिट था तो ये 2 रेडियन हो गया। तो एंगल को हम दो तरह से मेजर करते हैं, डिग्री और रेडियन में। अब डिग्री और रेडियन दोनों एंगल के ही मेजरमेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है भाई डिग्री और रेडियन में? कैसे निकलता है रेडियन अगर निकालना है तो? π/180 × यस, π/180 इंटू डिग्री। किसी भी एंगल को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होता है? π/180 इंटू डिग्री। तो मान लो मेरे पास दे रखा है 60 डिग्री, मुझे कन्वर्ट करना है उसको रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में? π/180 इंटू 60, दैट विल बी π/3 रेडियंस। किसी भी एंगल को, जो एंगल डिग्री में है, उसे हमने अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला, दैट इज π/180 इंटू डिग्री। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मुझे रेडियन में दे रखा है तो मैं डिग्री में भी निकाल सकती हूँ। यहाँ से अलग अलग फॉर्मूले लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो रेडियन में कैसे निकलेगा? π/180 इंटू डिग्री। अब कुछ डिग्री है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे 60 डिग्री मेरे पास क्या आ गया? π/3। ऐसे अगर आप 45 डिग्री डालोगे यहाँ पे तो 45/180 क्या बनेगा? 1/4, तो π/4 हो जाएगा वो। ऐसी 30 डिग्री डालोगे तो वो π/6 हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा π/2। तो ये कुछ फिक्स रेडियंस है जो आपको याद होने ही चाहिए, कि अब हम डिग्री में काम नहीं करें, हम बोलेंगे रेडियन में। 60 डिग्री नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे? π/3, π/4, π/6, π/2। तो ये कुछ फिक्स रेडियंस है जो आपको पता होने चाहिए। तो कैसे निकलता है रेडियन में? π/180 इंटू डिग्री गिव्स मी रेडियन। अब बात करते हैं कि भैया मान लो मेरे पास ये एक एंगल है 1 डिग्री का,
दिस इज एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। किसी भी 1 डिग्री एंगल को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, तो मैंने इसके 60 पार्ट्स कर दिए। हर पार्ट को क्या बोलते हैं कौस्तव? यस कौस्तव, व्हाट डू वी कॉल? यस मैम। क्या बोलते हैं? अगर 1 डिग्री के मैंने 60 पार्ट्स किए तो हर पार्ट को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री के अभी 60। आप पीरियोडिक देकर आए हो 2 दिन पहले। 1 डिग्री के 60 पार्ट्स किए तो हर पार्ट को क्या बोला जाता है? मिनट्स। मिनट्स। तो बेसिकली 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट्स, ऐसे लिखते हैं। मिनट्स के लिए ऊपर ऐसे एक लाइन डाली जाती है। ऐसे ही 1 मिनट है अगर मेरे पास, तो इसके मैं 60 पार्ट्स कर सकती हूँ। तो सेकेंड्स। 1 मिनट में क्या हो जाता है? 60 सेकेंड्स। ठीक है। तो 1 डिग्री हैज 60 मिनट्स एंड एवरी मिनट हैज 60 सेकेंड्स। तो कभी भी अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, तो आपको पूरे मिनट्स से लेकर सेकंड्स तक उसे कन्वर्ट करना है। कैसे? सिंपल देते हैं पहले, चलो। जैसे मान लो अगर मुझे दिया हुआ है 2π/3 रेडियन को कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। तो रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई से पाई कट गया, ये जाएगा ऊपर 360/3। ये तो सिंपल आ गया 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसे रेडियंस हैं जिसमें मेरे पास एग्जैक्ट डिग्री नहीं निकल पा रही है, तो हमें उसको डिग्री, फिर डेसिमल में मिनट्स में, फिर डेसिमल में सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे मेरा पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो मेरा 2π/3 क्या आ गया? 120 डिग्री। मान लो मुझे दिया हुआ है 5 रेडियन। अब मुझे 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? रेडियन क्या होता है? π/180 इंटू डिग्री। तो 180 मल्टीप्लाई होगा 5/180, नीचे क्या आएगा? पाई। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई को 22/7 लेना है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई को 22/7 लेना है। अगर तो पाई कैंसिल हो, जैसे यहाँ पे था, तो अलग चीज है। जैसे यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, पाई बच रहा है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई को हमेशा क्या लिया जाएगा? 22/7। क्लियर सबको? अब क्या होगा? ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा? ये 90, नीचे आ जाएगा 11। तो कितना आएगा भाई? 90 इंटू 7 630, 630 इंटू 5 कितना आएगा? 15 और 1 3150। यही आएगा ना? चलिए, अब मैंने क्या बोला कि मुझे कभी भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो हमें मिनट्स और सेकंड्स तक उसे ब्रेक डाउन करना है, डेसिमल में नहीं छोड़ना होता। हमें प्रॉपर उसे मिनट्स में लेके जाना है, फिर सेकंड्स में लेके जाना है। तो पहले हम 3150 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से। कितने पे जाएगा? 2 पे 22, 95 बचा। फिर 8 पे जाएगा 88, 70। फिर 6 पे जाएगा, कितना बचेगा? 66, 4 रिमाइंडर पर। तो इतना तो पक्का आ गया कि 286 डिग्री है मेरे पास। लेकिन नीचे क्या बच रहा है? 4। अब मैंने क्या बोला? इसे मुझे मिनट में भी कन्वर्ट करना है और सेकंड में भी। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 60 से, कितना हो जाएगा? ये 240। अब 240 को 11 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मुझे मिनट्स में लेके जाना है इसको। तो मेरे पास 4 था, 4 इंटू 60 करा, तो अब मेरे पास क्या है? 240 हो गया। अब उसको 11 से डिवाइड करेंगे। 2 पे जाएगा 22, कितना बचेगा? 21 पे जाएगा 11, कितना बच गया? 9। तो 21 पूरा आ गया, यानी 21 मिनट्स। अब फिर नीचे 9 बच गया। फिर 9 को मल्टीप्लाई कर 60 से, कितना हो जाएगा? 540। फिर उसको डिवाइड करेंगे 11 से। 4 पे जाएगा 44, फिर 9 पे जाएगा 99। फिर छोड़ दो बेशक कितना, तो कितना आ गया मेरे पास? ये 49 मिनट्स। तो ध्यान से समझो इस चीज को। क्या करना है? कभी भी अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आए, तो हम कभी भी ऐसे डेसिमल में निकाल के नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसको मिनट्स और सेकंड्स तक ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहले मेरे पास ये आया था 3150/11, मैंने डिवाइड किया 11 से, तो मेरे पास कितना आ गया? ये 286 डिग्री पूरा आ गया, नीचे बच गया था 4। उसको मिनट में करने के लिए मैंने क्या किया? इंटू 60 किया, 240 हो गया। अब 240 को डिवाइड किया 11 से, क्या आ गया मेरे पास? 21 मिनट पूरा आ गया। नीचे क्या बचा? 9। अब उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, 540 हो गया। उसको डिवाइड किया 11 से, अब फाइनली मेरे पास क्या आ गया? ये सेकंड्स में। तो 5 रेडियन का मतलब क्या है? इतने डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकंड। जस्ट से एक सेकंड।
क्लियर सबको कि सबसे पहले डिग्री निकालना है, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट निकालना है, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स निकालना है। क्लियर सबको? करो जरा कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। सिक्स रेडियन इनटू डिग्री। हाँ जी, क्या आया? 6 रेडियन इनटू डिग्री। क्या करेंगे? रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। तो ये 6 दे रखा है, 180 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे पाई, दैट इज 22/7। यही करेंगे, यही किया सबने? ठीक है, 2 से सिंप्लीफाई हो गया, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? हाँ जी, 3780 3780 अपॉन 11, यही आ रहा है पूरा। चलिए, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको, 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे। 3 पे जाएगा 33, 48, 4 पे गया 44, फिर 3 पे जाएगा 33, 7 बच गया। तो 343 पूरा आ गया मेरे पास, तो यानी 343 डिग्री। उसके बाद क्या बचा? 7, 7 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 420। अब 420 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, 11 3 जा 33, कितना बचेगा? 90। फिर 8 पे जाएगा, 88 बच गया 2, तो 38 मिनट आ गया। फिर मल्टीप्लाई करो इसको 60 से, कितना हो जाएगा? 120, उसको डिवाइड करेंगे 11 से, 1 पे जाएगा 11, अब 10 बच रहा है। ठीक है, क्या करूं इसका मैं? जीरो ही हो जाएगा ना, जीरो पे जाएगा, जाएगा तो है नहीं है। तो आप चाहो तो 10 भी लिख सकते हो, या राउंड ऑफ करके इसको 11 भी ले सकते हो कि 10.9 समथिंग आ जाएगा इसके बाद ये। तो आप चाहो तो 10 पे भी छोड़ सकते हो, अगर डेसिमल में करो इसके बाद फाइनली तो 10.9 समथिंग होगा, तो 11 भी दे सकते हो। बट यहाँ तक भी आंसर आपका करेक्ट है। तो पहले डिग्री निकाले, फिर मिनट निकाले, फिर उसके बाद हमने क्या निकाले? सेकेंड्स। मैम मैच चलिए, हो गया। हाँ, मैच हो गया। गुड। चलिए, अब हम लोगों ने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ द आर्क का, थीटा बाय 360 2πr पढ़ा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं 11th में, लेकिन अगर हमें एंगल डिग्री में दे रखा हो। बट अगर एंगल रेडियन में होता है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं भाई? क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, या ये फॉर्मूला मैम वॉइस तो कट हो अगर रही तो है। अगर एंगल डी में है, अगर एंगल डिग्री में है तो लेंथ ऑफ द आर्क का ये फॉर्मूला है जो हम 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एंगल रेडियन में है तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला ये होता है। तो ये ध्यान में रखना कि कभी भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसमें एंगल हैज टू बी इन रेडियन। और लॉजिकली भी देखो ना, क्या हो जाएगा? ये 180 तो बन जाएगा, नीचे पाई बाय 180 तो आ गया ये, तो पाई बाय 180 इंटू थीटा क्या हो जाएगा? रेडियन। ठीक है, तो इट्स द सेम फॉर्मूला, बट हम क्योंकि अब 11 में रेडियंस में काम करेंगे तो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं एक आध।
क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है हमें कि हमारे पास दो सर्कल हैं, दोनों की सेम लेंथ ऑफ द आर्क है, दोनों का एल सेम है। एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का सेंटर पे, एक एंगल बना रहा है 75 डिग्री का सेंटर पे। हमें दोनों के रेडियस का रेशो निकालना है। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या देखा हमने? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, ये फॉर्मूला देखा हमने, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या है? थीटा इट हैज टू बी इन रेडियन। यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालने के लिए थीटा हैज टू बी इन रेडियन। क्या बोला है क्वेश्चन में? कि दो सर्कल्स हैं, उनमें दो आर्क्स हैं, दोनों आर्क्स की लेंथ सेम है, लेकिन एक सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है और एक 75 डिग्री का। आपको दोनों के रेडियस का रेशो निकालना है। अब हमें तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है 11th के हिसाब से, लेकिन मैंने क्या बोला? इसमें एंगल हैज टू बी इन रेडियन, तो पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा दोनों का रेडियन में। कैसे निकलेगा रेडियन में? पाई बाय 180 इंटू डिग्री, तो पाई बाय 180 इंटू 60 इसका आ जाएगा। दूसरे का क्या आ जाएगा रेडियन में? पाई बाय 180 इंटू 75। आ गया एंगल, राइट? दोनों की लेंथ ऑफ द आर्क सेम है। देखो लेंथ ऑफ द आर्क क्या आएगी यहाँ से? थीटा इंटू आर। तो पहले सर्कल में लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? थीटा क्या है मेरा? पाई बाय 180 इंटू 60। इसका रेडियस मैंने ले लिया R1। दूसरे वाले सर्कल में लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? पाई बाय 180 इंटू 75। इसका रेडियस मैंने ले लिया R2। अब मुझे बोला है कि दोनों की लेंथ ऑफ द आर्क सेम है, यानी ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो क्या आ जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 60 इंटू R1 इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 75 इंटू R2। पाई बाय 180 कैंसिल दोनों का। मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है, R1 बाय R2 निकालना है, तो 75 बाय 60। ठीक है, 15 से जाएगा, 15 5 जा 15 4। तो दोनों के रेडियस के रेशियो क्या आ गया? 5:4। क्या बोला है क्वेश्चन में? दोबारा समझो कि दो सर्कल हैं, दोनों के में हमें लेंथ ऑफ द आर्क सेम दे रखी है। दोनों ने सेंटर पे, एक में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक में 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो ये हमें डिग्री में दे रखा है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए एंगल हैज टू बी इन रेडियन, तो पहले मैंने दोनों का रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एल क्या होगा? थीटा इंटू आर। तो पहले वाले की लेंथ क्या है? थीटा इंटू R1, दूसरे की थीटा इंटू R2। लेकिन हमें क्या बोला है? कि दोनों की लेंथ ऑफ द आर्क सेम है, तो दोनों के एल सेम है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो R1 R2 का रेशियो क्या आ गया? 5:4। क्लियर सबको? चलिए, ये तो हो गया बेसिक्स इंट्रोडक्शन, जिसमें कभी अगर किस्मत अच्छी होगी तो शायद एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो बहुत ही रेयर आता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, पीरियोडिक वगैरह भी शायद दे दे, लेकिन उसके बाद इस ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कैसे चेंज होते हैं, कहाँ पे क्या होता है। हटाऊं इसको? ऑल डन? चलिए, तो हमारे पास होते हैं चार क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 यानी कि पाई बाय 2, ये होता है 180 यानी कि पाई, ये होता है 270 यानी कि 3 पाई बाय 2, और ये वापस आ जाता है हमारा 360 यानी कि 2 पाई। पहले गई मैं 90, फिर 180, फिर 270, फिर वापस 360। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। मतलब कभी भी एंगल 0 से 90 तक चलेगा तो मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही होंगे। तो हमें पता ही, हम 10th में करते हैं, 30 45 60 सब हमने किए हैं, सबकी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव। तो जब भी हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा क्या आएंगे? पॉजिटिव ही आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 से लेकर 180 तक, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें नेगेटिव आएंगे। तो अगर मैं 90 से 180 के बीच का कोई भी एंगल ले रही हूं तो उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक मेरा पॉजिटिव आएगा, बाकी मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में यानी कि 180 से लेके 270 तक, इसमें सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे इसमें नेगेटिव। और ऐसे 270 से 360 तक मेरा cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो ASTC ऑल, यहाँ पे S यानी कि साइन और कॉसेक वाला, यहाँ पे T यानी कि tan और cot वाला, यहाँ पे C। add sugar to coffee, add A, sugar S, 2T, coffee C, all stupid take commerce, ये भी हमने बनाया था, बट अदरवाइज add sugar to coffee, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें सिर्फ S वाले पॉजिटिव यानी साइन और कॉसेक, इसमें T यानी tan और cot वाला, इसमें cos और sec वाले पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब किसी भी एंगल को हमने देखना है, अगर मान लो मेरे पास मुझे दिया हुआ है cos 120 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है। भाई वैल्यू तो हमारे पास जो है वही है जो हम लोगों ने टेबल से लर्न की हुई, 30, 45, 60 उन्हीं की वैल्यूज है। तो किसी भी तरह से मुझे एंगल को उन्हीं में कन्वर्ट करना है, 30, 45, 60, 0, 90 इन्हीं में कन्वर्ट करना है मुझे एंगल को। अब मुझे 120 दिया हुआ, मैं इसको दो तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 90 + 30, या मैं इसको लिख सकती हूँ 180 - 60, दोनों में 120 बन रहा है, राइट? मैं 120 को कैसे लिख सकती हूँ? इधर आई कैन राइट इट एज 90 + 30 और आई कैन राइट इट एज 180 - 60, राइट? तो क्या है हमारी ट्रिक, क्या कहती है कि कभी भी अगर हम किसी एंगल को 90 के फॉर्म में लिखते हैं, चाहे 90 प्लस लिखा हो चाहे 90 माइनस लिखा हो, कभी भी किसी एंगल को 90 या 270 की फॉर्म में लिखते हैं, चाहे 270 माइनस या 270 प्लस, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। मतलब मेरा कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट टैन में। ऐसे ही मेरा कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा और सेक कॉसेक में। क्या बोला मैंने कि किसी भी एंगल को अगर हम 90 या 270 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, 90 प्लस समथिंग 90 माइनस 270 माइनस, तो किसी एंगल को अगर हम 90 या 270 की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक। और कभी भी किसी एंगल को मैं 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस की फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ तो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक एंड कॉसेक का कॉसेक। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 90 प्लस की फॉर्म में लिखा, तो ध्यान से समझो, पहले तो प्लस माइनस समझेंगे। 90 है, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस यानी 90 से छोटा, कभी भी 90 से छोटा एंगल होगा तो यहाँ पर आएगा, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा क्योंकि 180 तक जा रहा है। 180 से माइनस करेंगे तो इधर आएगा, 180 प्लस करेंगे तो इधर आएगा, 270 में से माइनस करेंगे तो इधर आएगा, 270 से प्लस करेंगे तो इधर आएगा, 360 से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा, 360 प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा मैंने 120 को, मैंने लिखा 90 + 30, 90 प्लस यानी मैं इस क्वाड्रेंट में आ गई। 90 प्लस का मतलब क्या है, मैं इस क्वाड्रेंट में आ गई। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में आई हूं तो इस क्वाड्रेंट में मैं किसको चेंज कर रही हूँ, कॉस को। इस क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो मुझे दो चीजें देखनी है, पहले तो मुझे क्वाड्रेंट पता लगाना है। क्वाड्रेंट कैसे पता लगा कि 90 प्लस लिखा है मैंने, 90 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में मैं आ जाऊंगी। इस क्वाड्रेंट में किसको चेंज कर रही हूँ, कॉस को चेंज कर रही हूँ। इस क्वाड्रेंट में कॉस मेरा नेगेटिव होता है, तो मुझे इतना पता है कि मेरा आंसर नेगेटिव आने वाला है। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब दूसरी चीज देखेंगे कि 90 पे चल रहे हैं हम, 90 पर है तो यानी मेरा कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो मेरा आंसर क्या आएगा, -sin 30। तो cos 120 इज इक्वल टू -sin 30। कैसे निकाला मैंने, दोबारा समझो। 120 को मैंने लिखा 90 + 30, 90 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट में किसको चेंज कर रही हूँ, कॉस को। जिसको चेंज कर रहे हैं उसका साइन देखना है। इस क्वाड्रेंट में मैं कॉस को चेंज कर रही हूँ, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। क्योंकि 90 की फॉर्म में है, अभी मैंने बताया 90 की फॉर्म में होगा तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसलिए -sin 30। sin 30 क्या होता है, 1/2, -sin 30 मतलब -1/2। तो cos 120 क्या हो गया, इसलिए -1/2। अब अगर मैं ऐसे कर रही हूँ 180 की फॉर्म में, 180 माइनस, फिर समझो
180, ये है 180, 180 माइनस, मतलब मैं फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रही हूँ, किसको चेंज कर रहे हैं, कॉस को। 180 माइनस इस क्वाड्रेंट में कौन है, कॉस, नेगेटिव ही होता है, ठीक है। लेकिन 180 पे चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस कॉस 60, यानी -1/2। तो चाहे मैं ऐसे करूं चाहे मैं ऐसे करूं, मेरा आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो दोबारा समझो, ईशान खासकर आप समझो, आपने मिस किया मैं पूरा। कॉस की बात करी पहले और 120 था, तो मैंने कैसे लिखा उसे, 90 + 30। 90 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में, कॉस इसमें नेगेटिव होता है तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। 90 पर है तो मेरा कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, -sin30, दैट इज -1/2। या मैं लिख सकती हूँ 120 को 180 - 60, 180 माइनस करेंगे तब भी इसी क्वाड्रेंट में आएंगे। कॉस क्या होता है इसमें, माइनस, 180 पर है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, -cos60, तब भी आंसर क्या आ गया मेरा, -1/2। तो चाहे ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं, आंसर सेम है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ sin 150। sin 150 कैसे लिख सकती हूँ मैं, आई कैन राइट इट एज sin 90 + 60, या मैं लिख सकती हूँ इसको sin 180 - 30, राइट। दोनों से 150 बनेगा, 90 + 60 या 180 माइनस, तो पहले 90 + 60 देखते हैं। 90, 90 + 60 यानी इस क्वाड्रेंट, 90 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी मेरा आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला। और 90 है तो 90 पे चेंज होता है, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, तो आंसर क्या आएगा मेरा, +cos60, दैट इज 1/2। अगर ऐसे करेंगे 180 - 30, तब भी इसी क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, तो आंसर प्लस आएगा। और 180 पे कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, आंसर तब भी क्या आ रहा है, 1/2, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट पता लगाओ, जिसको चेंज कर रहे हैं उसका साइन देखो, ठीक है, जिसको चेंज कर रहे हैं उसका साइन देखो। तीसरा फिर ये देखो कि 90 पर है या 180 पर, 90 पे है तो वही का वही रहेगा, और सॉरी चेंज हो जाएगा, और 180 पर है तो वही का वही रहेगा। तो क्या किया हमने, हमने पहले क्वाड्रेंट पता लगाना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट पता लगाना है, उसमें देखो जिसको चेंज कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा फिर देखो कि 90 पे हो रहा है या 180 पे, 90 होगा तो चेंज हो जाएगा, 180 होगा तो चेंज नहीं होगा। ये तीन चीजें देखनी है आपको, क्वाड्रेंट, उसमें जिसको चेंज कर रहे हैं वो प्लस है या माइनस है, और किस पे चेंज हो रहा है, 90 पर हो रहा है या 180 पर हो रहा है। 90 पर होगा तो चेंज करेंगे, 180 पर होगा तो चेंज नहीं करेंगे। क्लियर ईशान, चलिए, यस मैम। गुड। अब वैल्यू दे भाई समझ लो, इसी में सबकी वैल्यू देखते हैं भैया। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 90 क्या होता है, 1। तो एंगल वैल्यूज कैसे चलती हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, 1। वापस यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, 0। जो वैल्यू 0 पर होगी वही वैल्यू यहाँ चलेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो साइन 0 0 है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ फिर 0, फिर नीचे क्या आ जाएगा, -1। तो साइन की वैल्यू 1 से -1 ही चलती है, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 0 या -1। ऐसी कॉस को देखो, कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 90 0। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ -1 हो जाएगा, बस साइन चेंज होते हैं, वैल्यूज वही चलती हैं, 0 1 0 -1 साइन के लिए, कॉस के लिए 1 0 -1 0। तो वैल्यूज वही चलेंगी, बस आपको देखना है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है तो साइन चेंज करने हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यूज। चलो जी, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। हाँ जी, हमें दिया हुआ है sec x 13/5, और ये दिया हुआ है मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में, मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। sec x दिया हुआ है 13/5 फोर्थ क्वाड्रेंट में, मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। करो ट्राई।
केशव 60 + 60 नहीं करते कभी भी। 60 + 60 में क्या करोगे? 120 को 60 + 60 नहीं लिख सकते हम, तो 90 या 180 पे चलेंगे ना। हमारा तो 90 या 180 चलता है, 60 भी बीच में कहीं होगा, यहाँ भी बीच में कहीं आएगा, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कहाँ करोगे? तो कभी भी किसी एंगल को 60 पे नहीं जाना है, हमेशा किसी भी एंगल को 180 के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है, 90 के फॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया भाई, जल्दी करिए। हो गया। सेक क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होता है। तो पाइथागोरस से मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 12, यही आएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट की? फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सेक ही मेरा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सेक है तो पहले तो कॉज निकल जाएगा, कॉज एक्स क्या होगा? 5/13। या तो ऐसे कर सकते हैं, या साइन निकालो सीधा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई? 1 - cos स्क्वायर एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 1 - 25/169, दैट इज 144/169। साइन एक्स हो जाएगा +-12/13। लेकिन हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन की वैल्यू क्या आएगी? -12/13। प्लस वाली वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज है, प्लस और माइनस, हम प्लस रिजेक्ट कर देंगे। अब साइन आ गया, अब टैन निकाल लो। टैन एक्स क्या होता है भाई? साइन एक्स बाय कॉज एक्स। साइन एक्स है -12/13, कॉज एक्स है 5/13। क्या आ गया? -12/5। नेगेटिव ही आना चाहिए, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन भी नेगेटिव होता है। टैन आ गया, फिर कॉट निकाल लो, वो भी नेगेटिव आएगा। तो बेस साइन आ गया, उल्टा कर दो, कॉसेक आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट की बात हो रही, तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे मेरे नेगेटिव आने चाहिए। याद आ गया सबको? सिंपल चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि इस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है। चलिए निकालना जरा वैल्यू है cos 1710 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1710। हाँ जी, मैम 0 आ रही है। 0 आ रही है। कैसे लिखेंगे इसको? देखो 90 ऐड करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो दिस इज 1800 माइनस 90। 1800 यानी कि 180 का मल्टीपल। कभी भी 180 के मल्टीपल पे चेंज करते हैं तो चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, राइट? यही होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा? cos 90 बचेगा। अब इसमें एंगल साइन देख भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? 180 के मल्टीपल है, कैसे होगा? ये कौन सा मल्टीपल है 180 का? देखो ये 180 इंटू 1 इंटू 2, 180 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। यानी कि इसमें से माइनस कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो कॉस मेरा पॉजिटिव ही रहना है। आंसर cos 90 आएगा। वैसे भी cos 90 0 ही होता है, साइन का फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो साइन भी सोचना पड़ेगा वहां पर आपको। 180 इंटू 10 है, ये 2 होता है, फिर ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, फिर वापस 10 होगा। तो 180 इंटू 10 माइनस 90, यानी इस क्वाड्रेंट में मेरा कॉस पॉजिटिव ही होता है। तो मैं यहाँ पे प्लस ही लगाती, माइनस नहीं लगाती।
वैसे भी 0 हो रहा है, बट कोई और होता तो फर्क पड़ता है वैल्यू का, ठीक है। चलिए करो जरा एक tan -15 π/4, tan -15 π/4 सिर्फ कॉज और सेक में होता है। अगर एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मुझे दिया हुआ है कॉज ऑफ -60 तो मैं उसको अपने आप cos 60 ही लूंगी। कॉज ऑफ नेगेटिव एंगल इज पॉजिटिव। यहाँ पे tan है तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या होगा -tan 15 π/4। ठीक है, कैसे लिखूंगी इसको? 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 16 - 1, नीचे 4 है, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, 16 π - 1 π/4 लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, कितना आ जाएगा -10। अब अलग अलग करो तो 4 π - π/4, 4 π - π/4। 4 π कहाँ होगा? देखो फर्स्ट एक राउंड लिया 2 π, एक और राउंड लिया 4 π। 4 π - π/4 यानी कि इस क्वाड्रेंट में 4 π - π/4 का मतलब क्या हुआ? इस क्वाड्रेंट में हमारा tan नेगेटिव होता है तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इसीलिए प्लस। पहले समझो ध्यान से, क्योंकि एंगल नेगेटिव था, tan जब नेगेटिव एंगल का होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। फिर मैंने इसको ब्रेक करा 4 के मल्टीपल में, क्या आ गया मेरे पास? 4 π - π/4, ये होता है 2 π, ये हो गया 4 π। 4 π माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसलिए आंसर क्या आएगा? प्लस tan π/4। पाई यानी कि 180, 180 पे चेंज नहीं होता, tan का tan ही रहता है तो आंसर क्या आएगा? 1। tan π/4 यानी tan 45 विच इज 1। एक और देखो जरा, क्योंकि अभी भी कई बच्चों के फेस पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे। cos -11 π/3, cos -11 π/3। cos ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पक्की बात है, पहले तो पॉजिटिव हो गया। cos ऑफ नेगेटिव एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पहले ये पॉजिटिव हो गया। अब 3 के मल्टीपल में ब्रेक करो, उसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 12 π - π, राइट। क्या हो जाएगा ये? cos 4 π - π/3। जस्ट सेकंड। हाँ जी, तो पहले तो cos नेगेटिव एंगल का पॉजिटिव हो जाता है, फिर मैंने इसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक करा, क्या हो जाएगा? 12 π - π, अलग अलग कर दिया। अब 4 π - π/3 हो गया, 2 π 4 π, 4 π - π/3 यानी इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, और 4 π यानी 180 का मल्टीपल चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? cos π/3। π/3 यानी कि 180/3 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? cos 60 विच इज 1/2। ठीक है, क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं आइडेंटिटीज, मेन काम। चलो जी, लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। आइडेंटिटीज तो बेटा देखो लर्न करनी ही पड़ेंगी, कोई चॉइस नहीं है उसमें। आइडेंटिटीज लर्न होगी तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। एक सेकेंड।
चलिए, हाँ जी, पहले बेसिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं एनसीईआरटी का, पहले थर्ड एक्सरसाइज का। यस केशव, चलो बताओ मुझे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी, वीडियो ऑफ करने से कुछ नहीं रहे केशव, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए, नीचे है साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। क्या होगा भैया इसमें? प्रणव वीडियो ऑन करिए बेटा, क्लास में बैठे हो आप लोग। कोई नेटवर्क इशू नहीं है केशव, वीडियो ऑन करो, मुझे ही पता है। चलिए, किसी और को बेवकूफ बनाना बेटा ना, वीडियो ऑन। कोई नेटवर्क इशू नहीं है किसी के घर पे, अब कोई ऐसे पुअर कनेक्शंस नहीं है, सबके घर पे गुड वाईफाई लगे हुए हैं अब। आफ्टर कोविड एवरीबॉडी हैज गुड वाईफाई, सो डोंट गिव मी दैट एक्सक्यूज। चलिए बताइए, cos पाई प्लस एक्स क्या होता है केशव? cos पाई प्लस एक्स क्या होगा? हाँ जी केशव, आई एम आस्किंग यू, अनम्यूट योरसेल्फ। cos पाई प्लस एक्स क्या होगा? मैम मेरे को नहीं पता अभी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं पता मैम। क्यों नहीं पता? अभी बताया मैंने। पाई प्लस एक्स, यस ऑल ऑफ यू, ये पाई है, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये वापस 2 पाई होता है। पाई प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में बताया है, पाई प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो मेरा आंसर माइनस कॉस आएगा। और पाई है, पाई पे चेंज नहीं होता केशव, बताया है। मैम मेरे को पाई लगा बाय 2 पे क्या चेंज होगा। होता है, पाई पे चेंज नहीं होता। पाई प्लस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर माइनस आएगा। और पाई पर है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, यही होगा। यहाँ पर है कॉस ऑफ माइनस, नेगेटिव एंगल अगर हो तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है। अब आएंगे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और पाई पर है तो चेंज नहीं होगा, यानी साइन एक्स। कॉस पाई बाय 2 प्लस, यानी कि इस क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस चेंज होगा, और क्योंकि कॉस को देख रहे हैं तो आंसर क्या होगा? माइनस। पाई बाय 2 पे चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। माइनस से माइनस कट गया, ऊपर कॉस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? कॉट स्क्वायर एक्स। यही प्रूव करना था हमें। केशव बेटा रिटन प्रैक्टिस शुरू कर दे, इट्स हाई टाइम। मैथ्स है मैम ट्रिगो आज आपके रिवीजन के बाद ही शुरू होने लगा था। बिल्कुल, हाँ। चलिए भैया, बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। यूजिंग आइडेंटिटी हमें वैल्यू निकालनी है cos 75 डिग्री की। कैन आई राइट इट लाइक दिस, cos 45 प्लस 30, कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, मैंने क्या लिखा cos 75 को, cos 45 प्लस 30। अब मेरे पास आइडेंटिटी है cos a प्लस b की। क्या होता है cos a प्लस b? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। जिसको लर्न नहीं है लास्ट पेज खोलो, चैप्टर का समरी, उसमें रेनिटीज दे रखी है सारी। cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b, cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2। तो कितना आ गया? √3 by 2 √2 माइनस 1 by 2 √2, एलसीएम हो गया 2 √2। ये आ गया आपके cos 75 की वैल्यू। ऐसी कोई भी दे सकते हैं, वो आपको सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी है। sin 75 बोलेंगे तो sin 45 प्लस 30, cot 75 बोलेंगे तो cot 45 प्लस 30। मैम इसको फर्दर सॉल्व करना है कि यहीं पे छोड़ देना है? नहीं, लीव इट लाइक दैट ओनली, क्योंकि ट्रिगो पास रूट पे तो होती है नीचे चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए करिए जरा वैल्यू cot 15, गिव मी वैल्यू फॉर cot 15। देखो, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, एक आध क्वेश्चन आया था cot a प्लस b वाला,
लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स कॉट की आइडेंटिटी इतनी यूज होती नहीं है। तो अगर आपको कॉट 15 बोला है तो आप tan 15 निकाल लो, उल्टा कर लेना, कॉट 15 आ जाएगा। तो अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं भी है कॉट वाली तो यू कैन वर्क फॉर tan 15। तो पहले tan 15 कर लो। अब 15 को दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैं लिख सकती हूँ 60 माइनस 45, या मैं क्या लिख सकती हूँ 45 माइनस 30। दोनों से ही काम चलेगा, दोनों में ही गलत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो अगर आप 60 माइनस 45 लोगे तब भी 15 है, 45 माइनस 30 लोगे तब भी 15 है। नाउ tan a माइनस b क्या होता है भाई? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 60 √3, tan 45 1, नीचे भी tan 60 √3, tan 45 1, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आपका tan 15 आ गया। ठीक है, मुझे कहने का था cot 15, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस। क्लियर सबको? यस कौस्तव, क्लियर है? Yes, चलिए ma'am. और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यस ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 10। साइन n प्लस 1 x इंटू साइन n प्लस 2 x प्लस कॉस n प्लस 1 x इंटू कॉस n प्लस 2 x, ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू कॉस x। ये प्रूव करना है। यस अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से इसको विजुलाइज करो तो एंगल क्या चल रहे हैं? सेम चल रहे हैं। जो एंगल यहाँ साइन के साथ है साइन है, यहाँ कॉस के साथ है, फिर यहाँ पे साइन के साथ है, यहाँ पे कॉस के साथ। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया? साइन ए साइन बी। अब वही एंगल आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। साइन के साथ एंगल, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, वही एंगल यहाँ कॉस के साथ आ रहे हैं। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होती है आइडेंटिटी? यस, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी। आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेंगी बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक ही बात है। क्या होता है ये? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए क्या है भैया? n प्लस 1 x माइनस बी n प्लस 2 x। ठीक है, यही होगा ऑल ऑफ यू। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब क्या होगा भाई? ब्रैकेट खोल लो अंदर, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ये कट गया। x माइनस 2x क्या बचेगा? माइनस x, एंड कॉज ऑफ नेगेटिव एंगल इज पॉजिटिव। यही प्रूव करना था। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, 2 सेकंड विजुलाइज करना है कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। वैल्यूज पुट करी, मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर सबको? इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ऑल ऑफ यू क्वेश्चन 11, cos 3 वाला हम कौन सी एक्सरसाइज? थर्ड एक्सरसाइज बता। क्वेश्चन 11 थर्ड एक्सरसाइज। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। अब देखो ध्यान से, ऑल ऑफ यू टेक आइडेंटिटीज पीछे। इसको करने के दो तरीके हैं, देखो ध्यान से। एक आपको दिख जाएगी आइडेंटिटी cos x प्लस y की, एक cos x माइनस y की, दिख रही है? तो इसमें लग जाएगा cos x प्लस y, इसमें लग जाएगा cos x माइनस y। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक और आइडेंटिटी दिखाई देगी आपको पीछे, cos x माइनस cos y, दिख रही है? cos x माइनस cos y। तो आप इसको x ले सकते हो पूरे को,
इस पूरे को आप y ले सकते हो, तो cos x माइनस cos y भी लगा सकते हो, या cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस y लगाओ, या इस पूरे को x ले लो, इस पूरे को y, तो cos x माइनस cos y भी लगा सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो चलो बेटर है, चलो cos a प्लस बी लगाते, सबको इजीली लर्न होती है आइडेंटिटी वो। तो cos a प्लस बी क्या होता है भाई, cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y, माइनस इसमें भी लगा लेते हैं, क्या लगेगा इसमें, cos x माइनस y, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, इसमें लगा दिया cos x प्लस वाई, cos x cos y माइनस sin x sin y, इसमें लगा दिया cos x माइनस y, cos x cos y प्लस sin x sin y। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चीज माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये चीज तो कट जाएगी ब्रैकेट खोलने पे, क्योंकि माइनस होगा, होगा, ये माइनस है, सेम चीज है, तो क्या बचेगा, माइनस साइन 3 पाई/4 साइन एक्स माइनस साइन 3 पाई/4 साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा ये, -2 साइन 3 पाई/4 साइन एक्स। अब क्या करूं इसके बाद, यस, व्हाट नेक्स्ट, पाई/4 को कन्वर्ट कर दो। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल को, तो क्या हो जाएगा, कुछ और हो नहीं सकता कुछ, तो क्या करेंगे हम, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे फिर वही बात, 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा 3 पाई, तो -2 साइन पाई माइनस पाई/4। अब आ जाओ वापस, पाई माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में, पाई माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, और पाई पे कन्वर्ट करो तो साइन का साइन ही रहेगा, तो -2 साइन पाई/4 साइन एक्स। पाई माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने माइनस तो पहले से था यहाँ पर, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पाई पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन है, साइन क्या होता है भाई, 1/√2, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -√2 साइन एक्स। दोबारा समझो क्वेश्चन, मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, पहला तरीका कि इसमें लगा लो cos a प्लस बी, इसमें cos a माइनस, सेकेंड तरीका ये cos x हो गया, ये cos y, cos x माइनस cos y लगा वो यही होगा, यही निकल के आएगा सीधा आपका, cos x माइनस cos y क्या होता है, -2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b। ठीक है, चलिए क्या करा मैंने, इसमें लगाया पहले cos x cos y माइनस sin x sin y, इसमें लगाया cos x माइनस y cos x cos y प्लस sin x sin y, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चीज माइनस होगी, तो ये कैंसिल, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करा मैंने, 3 पाई/4 को फिर ब्रेक करा, कैसे लिख सकती हूँ, 4 पाई माइनस पाई/4, क्या हो गया ये, पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में, इसमें साइन पॉजिटिव ही होता है, और पाई पर है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन पाई/4, साथ में आ गया साइन एक्स, साइन पाई/4 की वैल्यू डाली, आंसर आ गया। क्लियर सबको, चलिए क्वेश्चन 13 देख रहे हैं, हटाओ, क्या है क्वेश्चन 13, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये प्रूव करना है इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। हाँ जी, सबसे पहला काम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट, कर सकती हूँ, करो जरा क्वेश्चन को सॉल्व, हरिया ऑल ऑफ यू, करो जरा स्टेप्स बताओ मुझे।
यस क्या होगा इसमें? लगाओ भाई, a प्लस वो बी ए माइनस हमें बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। cos 2x प्लस cos 6x, फिर cos 2x माइनस cos 6x, यही होगा a प्लस बी ए माइनस बी। फिर क्या हो जाएगा? इसमें लग जाएगा cos x प्लस cos y। क्या आइडेंटिटी cos x प्लस cos y की? हाँ हाँ, बड़ा सिंसियर है तू शौर्य। हाँ, क्या होगा भाई? cos और x क्या मैम, प्लस एकदम सिंसियर बच्चा हूँ। बहुत बिल्कुल, मतलब आई आई एम अ फैन बेटा, ठीक है, डेडिकेशन की फैन हूं मैं तेरी। चले भैया, cos यस x मैम। प्लस cos y, शट अप, पढ़ ले अब। cos x प्लस cos y क्या होता है भाई? 2 cos x प्लस y बाय 2। अभी लर्न नहीं है आइडेंटिटीज तो लास्ट पेज खोल के रखो, एंड कृपया करके ऑल ऑफ यू स्विच ऑन द वीडियो। जिसकी वीडियो ऑफ है मैं अभी ग्रुप से रिमूव कर देती हूँ क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे 2 बच्चों तब भी बोलना है, 10 बच्चों तब भी मैंने उतना ही बोलना है, ठीक है। चलिए, तो cos x प्लस cos y, जिसको लर्न नहीं है पीछे देखो आइडेंटिटी, cos x प्लस cos y क्या है? 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। 2 cos x प्लस y, 2x प्लस 6x, 8x बाई 2, 4x। cos x माइनस y बाई 2, 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x। और cos ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। ऐसे यहाँ पे cos x माइनस cos y क्या होता है? What is cos x minus cos y? Minus 2 sin x plus y by 2, 2x plus 6x कितना हो जाएगा? 8x, 8x by 2, 4x। Sin 2x minus 6x by 2, minus 4x by 2, minus 2x। एंड साइन ऑफ नेगेटिव एंगल नेगेटिव होता है, तो ये माइनस बाहर आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया मेरे पास? 2 cos 4x cos 2x, 2 sin 4x sin 2x। सिर्फ क्या करा इसमें? cos x प्लस cos y लगाया, इसमें cos x माइनस cos y लगाया। अब क्या करूं? क्या हो रहा है इसके बाद? हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। अगर यहाँ पे 2x है, sin 2x cos 2x है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? sin 4x। अगर यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 8x। याद आ रहा है भैया? sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x, एंगल हाफ हो गया, तो यहाँ 2x था, यहाँ x हो गया। मतलब अगर इधर x है तो यहाँ 2x होगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x होगा, यहाँ 4x है तो यहाँ 8x होगा। तो अब देखो ध्यान से, 2 cos 4x sin 4x, 2 cos 4x sin 4x क्या हो जाएगा? sin 8x। ऐसे ही 2 cos 2x sin 2x, 2 cos 2x sin 2x क्या हो जाएगा? sin 4x, which is your RHS। ठीक है, सारा खेल आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज लर्न है तो बहुत आसान है, नहीं तो ट्रिकी है फिर। क्या मैम करा मेरा पहले? तो सॉल्यूशन बहुत ही लंबा आ रहा है, एक सेकंड आप फोटो चेक कर लोगे? भेजो, भेजिए, भेज रहा हूँ। भेजो। तो पहले क्या करा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें लगा दिया 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, माइनस 2 sin a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2। फिर क्या हो गया? 2 cos 4x sin 4x बन गया sin 8x, 2 cos 2x sin 2x बन गया sin 4x। भेजो बेटा केशव, फिर आगे बढ़े। देख रहे, हाँ हाँ बेटा, तुम काम तो वही कर रहे हो, मैंने ओरली कर दिया ना। देखो, तुम ये स्टेप को पूरा लिख के कर रहे हो, 2x प्लस 6x बाई 2 8x बाई 2, तो काम तो वही कर रहे हो। मैंने ओरली करके शॉर्टकट में कर दिया, 4x कर दिया उसको। तो करना तो चाहे तुम्हें वैसे ही करना है प्रॉपर स्टेप में, तो शॉर्टकट में समझाने के लिए किया फटाफट अभी। ठीक है। तो सही जा रहे हो, कोई गलत नहीं जा रहे हो, ठीक है। हाँ जी।
चलिए एक सेकंड, अब कौन सा करें सवाल? ये तो एक्चुअली में आसान ही एक्सरसाइज है वैसे तो। 21 कर लो, एक क्वेश्चन 21 इसी एक्सरसाइज का। cos 4x plus cos 3x plus cos 2x अपॉन sin 4x plus sin 3x plus sin 2x, ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू cot 3x। हाँ जी, देखो साफ दिख रहा है cos x plus cos y लगेगा, लेकिन अब किस में लगेगा? अगर इसमें लगाती हूं मैं तो 4x plus 3x क्या हो जाएगा? 7x/2 फ्रैक्शन में देगा मुझे एंगल। मुझे एंगल फ्रैक्शन में कहीं चाहिए ही नहीं, तो मैं इन दोनों में लगा रही हूँ। cos x plus y क्या पढ़ा हमने? 2 cos x plus y/2, 4x plus 2x 6x/2 फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो पहले सोचना पड़ेगा किस किस में आइडेंटिटी लगानी है, तो इन दोनों में लगाएंगे और इन दोनों में। तो cos x plus y क्या होता है भाई? cos x plus y 2 cos x plus y/2, 4x 2x/2 3x cos x minus y/2, 4x minus 2x 2x 2x/2 x, साथ में क्या बचा? cos 3x। नाउ sin x plus sin y क्या होता है? 2 sin x plus y/2, 4x plus 2x 6x/2 3x cos x minus y/2, 4x minus 2x 2x 2x/2 x, साथ में क्या बचा? साथ में क्या बचा? sin 3x। तो पहले इन दोनों में लगाया, 2 cos x plus y/2 cos x minus y/2 cos 3x as it is। फिर इन दोनों में लगाया, 2 sin x plus y/2 cos x minus y/2, साथ में बचा sin 3x। अब ऊपर से कॉमन क्या निकल रहा है? cos 3x। यहाँ बचेगा 2 cos x plus 1, नीचे से कॉमन निकल रहा है sin 3x। यहाँ बचेगा 2 cos x plus 1, ये कैंसिल हो गया। cos अपॉन sin क्या हो गया? cot 3x, which is your RHS। ठीक है, याद आ रहा है? शायद लूंगी कल क्लास, पक्का नहीं कह सकती, बट आई ट्राई। मेरी ऑलरेडी 10th की शेड्यूल्ड है कल 2 क्लासेस, तो इफ आई गेट टाइम आई माइट टेक, तो सुबह ही बताऊंगी आफ्टर लुकिंग एट माई शेड्यूल। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो एनसीईआरटी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भी तो करने हैं, इनके वर्कशीट भी एक बार डिस्कस करनी है जो आए हैं क्वेश्चंस। मैम आज क्लास कितने बजे तक चलेगी अभी? अभी तो मेरा मन कर रहा है पढ़ाने का बेटा। अच्छा अभी कर रहा हाँ, है तो कुछ खा लूं? खाले साथ साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इच्छा हो रही है मेरी पढ़ाने की। चले भैया, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं एक बार। रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ग्रुप पे, रिवाइज कर लेना सब एक बारी। ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल थॉरो रखना, काफी स्कूल्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस देते हैं। शौर्य के पीरियोडिक में भी, कॉस्ट पीरियोडिक में काफी क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो इसलिए एनसीईआरटी बिल्कुल थॉरो रखेंगे सब बच्चे अपनी। cos 6x हमें प्रूव करना है, 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये प्रूव कर। देखने में बड़ा सा है क्वेश्चन, छोटा है काफी, वैसे बड़ा नहीं है। चलो देखो भैया, अब cos 2x क्या होते हैं? cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x और क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस। ये होते हैं 3 फॉर्मूले cos 2x के। ठीक है, अब मुझे इनमें से कौन सा लगाऊं मैं? पहली बात तो मुझे कुछ साइन में चाहिए नहीं, तो ये दोनों तो मेरे वैसे ही रिजेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखो तो मुझे -1 चाहिए। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में 1 माइनस है, -1 इसी वाले फॉर्मेट में आ रहा है, तो मुझे cos 2x का ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो cos 6x को मैं लिख सकती हूँ cos 2 of 3x, cos 6x को मैं लिख सकती हूँ cos 2 of 3x। को फर्क पड़ेगा? नहीं। तो cos 2x क्या था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
यहाँ मेरे पास x की जगह 3x है, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। तो फर्क पड़ा, यहाँ 2x था, यहाँ x हो गया, यहाँ 6x था, यहाँ 3x आ गया, एंगल हाफ हो जाता है। ये सारे जो cos 2x है, sin 2x है, इसमें एंगल्स हाफ होते हैं। 2x का x हो गया तो यहाँ 6x का 3x हो गया। अब क्या करूं, मेरे पास cos 3x की भी आइडेंटिटी है। cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। जिसको याद नहीं है देखो पीछे दे रखा है, cos 3x क्या दिया हुआ है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका स्क्वायर। तो क्या लग जाएगा इसमें, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर cos पावर 6x प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 12 cos पावर 4x माइनस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ब्रैकेट खोल लो, 32 cos पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos पावर 4x माइनस 1। यही तो चाहिए था, आपका RHS आ गया। सिर्फ आइडेंटिटीज का खेल है। पहले क्या करा, इसमें 2 टाइम्स वाले लगाई, एंगल हाफ हो गया, 3x हो गया, फिर cos 3x लगा दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो मिसलेनियस का भी देखो दूसरा क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड 4 दोनों सेम पैटर्न पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 एंड 4 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड सेम पैटर्न पर है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लगाएंगे cos x माइनस cos y। क्या होता है भाई cos x माइनस cos y, माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2, यही होता है। cos x minus cos y is minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, माइनस इसके अंदर क्या लगेगा, sin x minus sin y। sin x minus sin y क्या होता है, सॉरी प्लस है बीच, क्या होता है sin x minus sin y, 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें लगाया cos x minus cos y, इसका होल स्क्वायर, इसमें लगाया sin x minus sin y होल स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, यस इसके दो तरीके हैं, इसमें आप a माइनस बी होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले हमने उससे किया था, याद है कैसे करेंगे, देखो अगर वैसे करना चाहो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन x साइन y। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो ये 2 बन गया। साथ में क्या बचा, ये दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लिया, cos x cos y क्या बच गया फिर, प्लस sin x sin y। क्या होता है ये cos x cos y प्लस sin x sin y क्या होता है, cos x माइनस y। तो ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद, पहले क्या करा मैंने, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 हो गया, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y 1, तो 1 प्लस 1 2, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लिए, ये बच गया cos x माइनस y। दोनों मेथड कराती है, ये वाला भी समझा दूंगी। इसमें क्या करूं अब मैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, चलो 1 माइनस cos x माइनस, नाउ व्हाट, क्या होगा इसके बाद भाई, अर्नव cos 2x, यस cos 2x क्या होता है भाई, मुझे क्या चाहिए, साइन में चाहिए, cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर यहाँ पे 2x तो यहाँ पर x, एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ x माइनस y है तो वहां पर x माइनस y बाय 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लगा दूंगी मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाय 2, भैया 2x था तो x हो गया, तो अगर x माइनस y है तो यहाँ पर x माइनस y बाय 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 2 4,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। एक ये तरीका आ गया। सेकंड तरीका क्या है यहाँ पे भाई, क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा। क्या करेंगे इसके बाद, फिर आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है इससे। अगर इस मेथड से करना चाहूँ, बाई चांस अगर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आ गए जिसमें ऐसे लगेगा, तो क्या करोगे, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 4 तो अलग हो गया। साथ में क्या है देखो, यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसके पास भी साइन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन। ठीक है जी, क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, जो क्या हो जाएगा 1। आ गया आंसर। क्या करा मैंने, इसमें लगाया कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, इसमें लगाया साइन एक्स प्लस साइन वाई। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन, साथ में साइन, क्योंकि स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, दोनों में से कॉमन निकल गया। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 विच इज 1। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी बड़े सारे तरीके क्वेश्चन को करने के। चलिए 2 क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन 7, ऑल ऑफ यू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या दिया, क्वेश्चन 7 में हमें प्रूव करना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, दिस इज इक्वल टू 4 साइन x cos x by 2 cos 3x by 2। हाँ जी, किसमें लगाऊं पहले, 3x और sin x। 3x और साइन x में, इन दोनों में लगाते हैं पहले, क्योंकि इसको करेंगे तो 5 बनेगा, हमें कहीं पे 5 नहीं चाहिए। 3x प्लस 2x 5x बनेगा, तो इन दोनों में लगा रहे हैं। साइन x माइनस साइन y, क्या होता है साइन x माइनस साइन y, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, 3x प्लस x 4x बाई 2, साइन x माइनस वाई बाई 2, 3x माइनस x 2x बाई 2। ठीक है जी, अब क्या करूं, इसको लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो दोनों में से 2 साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बचेगा cos 2x, यहाँ बचेगा cos x। अब लगा देंगे इसमें cos x प्लस cos y। cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2, 2x प्लस x 3x बाई 2, cos x माइनस y बाई 2, 2x माइनस x x बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो 4 sin x cos 3x बाई 2 cos x बाई 2 विच इज योर RHS। तो पहले इन दोनों में लगाया मैंने, उसके बाद साइन 2 से लेकर 2 sin x cos x, 2 sin x कॉमन निकल गया, इसमें फिर लगा दिया cos x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 9 10 तीनों सेम पैटर्न पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है tan x दिया है -4/3 सेकंड क्वाड्रेंट। मुझे वैल्यू निकालनी है sin x बाई 2 की, cos x बाई 2 की और tan x बाई 2 की। ठीक है जी, चलिए कैसे करूं, cos सबसे 2x से आ पहले जाएगी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, cos 2x से निकालो, या पहले sec निकाल लो, sec से cos निकालना आसान हो जाएगा ना फिर। हाँ जी, क्या होती है आइडेंटिटी, sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x यानी 16/9, 25/9, तो sec x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/3। लेकिन उन्होंने बोला है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, cos और sec नेगेटिव होता है, तो sec की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए -5/3। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। sec है तो cos भी क्या होगा मेरा, -3/5। क्यों लिया मैंने नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा sec नेगेटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो हमारा sec नेगेटिव है, इसलिए मेरा cos भी नेगेटिव आया। अब मुझे निकालने x बाई 2, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि भैया अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x बाई 2 कहाँ होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 90 से लेके 180,
π/2 से लेके पाई के बीच में है x। मुझे क्या चाहिए? x/2। तीनों तरफ हाफ कर दो। π/4 से π/2, π/4 से π/2। x था π/2 से पाई, x/2 कहाँ है? π/4 से π/2। π/4 45 से 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। यानी मेरे सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं। तो sin x/2, cos x/2, tan x/2 तीनों पॉजिटिव आने वाले। कैसे निकालूं? हमारे पास एंगल फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos 2x क्या होता है? cos 2x इज क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2x का x हो रहा है, तो cos x का क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अगर यहाँ 2x तो यहाँ x, अगर यहाँ x तो यहाँ x/2। तो बेसिकली cos x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। cos x क्या है? -3/5। ठीक है जी, cos x क्या है? -3/5। ये -1 यहाँ के प्लस होगा, तो इससे मेरा cos की वैल्यू आ जाएगी। क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो 2/5, फिर 2 से 2 कट जाएगा। 1/5 इज cos स्क्वायर x/2। cos x/2 हो जाएगा प्लस √1/5। नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले मैंने tan से sec निकाला। sec को मैंने नेगेटिव लिया। क्यों नेगेटिव लिया? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। sec से cos आ गया। अब मुझे सबके x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने देखा कि भैया x है π/2 से पाई में, तो x/2 कहाँ होगा? सब जगह हाफ कर दिया। π/4 से π/2 विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सारे के सारे पॉजिटिव होने वाले हैं। तो मैंने देखा भाई मेरा एंगल, डबल एंगल वाला फॉर्मूला क्या है? cos 2x से यहाँ पर x आता है, तो x से क्या आएगा? x/2। cos x मेरे पास था -3/5। इससे मेरे पास cos स्क्वायर x/2 1/5 आया। cos x/2 प्लस ही रहेगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसी साइन निकल जाएगा, फिर साइन बाय cos करेंगे तो tan आ जाएगा। cos x क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ से sin x/2 आ जाएगा। sin x/2 आ जाएगा, cos x/2 है, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? tan x/2। क्लियर? तो ये थे सारे मेन क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के। ठीक है, चलो भैया कल कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस करने की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तब तक जिन्होंने नहीं किया था पहले, जिनका वीक है, प्लीज आज रिवाइज करो ट्रिगो को। मैम कितने बजे के आसपास रखोगे क्लास? एनी आइडिया? 1:12-1। ठीक है मैम, प्लीज रात को मैसेज डाल दोगे वरना फिर मैं उठूंगा ही नहीं। नहीं, सुबह ही देखूंगी क्योंकि अगर मेरी 10th की मेरे को ना चैप्टर खत्म कराना है। अगर वो एक्सटेंड होगी तो शायद ना ही लूं मैं, इसीलिए कह रही हूँ। ओके मैम। मैम 2 बजे तक तो मैम 12-1 मैम तो हो उन ही जाएगा। बेचारों के बोर्ड्स है मैम, उन्हें पर हम करा दो मैम, कोई नहीं। जैसे पूछा किसी ने? चौधरी, चलो भागो।